सो गाइज आज का मौसम आप अगेन देख सकते हो। लास्ट वीडियो में जैसा सुहाना मौसम था, मस्त मौसम था, वैसे ही आज भी एक बहुत ही शानदार मौसम बना हुआ है। दूर तक का नज़ारा मैं बहुत ही नीट एंड क्लीन देख सकता हूँ। गर्मी का मौसम है बट बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी कोई हॉबीज़ अगर आप उसे फॉलो करते तो आपका हर काम आसान हो जाता है और लाइफ बहुत चिल रहती है, बहुत स्मूथ चलती है। लेकिन अगर हॉबीज़ नहीं है तो फिर काम 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 और स्ट्रेस। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बुक्स पढ़ने के फ़ायदे। हालांकि ऑलरेडी आप सभी को बुक्स पढ़ने के फ़ायदे पता है, बट क्या होता है कि जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम पढ़ाई से धीरे 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 दूर होते जाते हैं। और एक टाइम पे ऐसा आता है जिस टाइम पे हम बिल्कुल भी बुक्स पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल मुश्किल से देख लिया तो देख लिया, किसी फ्रेंड्स रिलेटिव के थ्रू कुछ कानों में पड़ गया तो वो मैंने सुन लिया, अदरवाइज हम बिल्कुल भी बुक्स पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि बुक्स पढ़ने से किस किस टाइप की फ़ायदे आपको हो सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और आप दिन भर का आपका हैक्टिक शेड्यूल है, दिन भर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और आपके पास सिर्फ वीक ऑफ होता है जिस समय आप फैमिली टाइम, मी टाइम बेसिकली बिताते हो। तो आप खुद सोचो कि जब आप 5 दिन लगातार काम कर रहे हो और काम करके आप कंपनी को आउटपुट दे रहे हो, आपने क्या सीखा? वो काम, उस काम पे एक्सपीरियंस, डेली 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 वो काम करते गए, उसमें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होता गया। यानी कि वो वाली लाइन जो होती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप धीरे 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 उसमें परफेक्ट हो जाते हो। लेकिन उस काम के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं। लेट सपोज आपने आधा घंटे का समय निकाला वीक ऑफ में और कोई किताब पढ़ ली। हो सकता है स्टोरी का बुक हो सकता है कि कोई नॉवेल आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि कोई मोटिवेशनल कोट्स वगैरह पढ़ाई कर रहे हो, और आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसे बुक्स को पढ़ सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सके और आपके स्किल्स में डेवलपमेंट हो सके। सो फॉर एन एग्जांपल, जब आप कोई किताब लेके बैठते हो पढ़ने के लिए तो उसमें कई सारे कंटेंट्स आपको मिलते हैं समझने के लिए, जानने के लिए, और उसमें से कई सारे ऐसे कंटेंट भी होते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आप रिलेट कर पाते हो अपने पर्सनल लाइफ से और अपने प्रोफेशनल लाइफ से। तो अब इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखती है। लेट सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो हाउ टू बी अ गुड लीडर, या फिर आप शिवखेड़ा के लिखे हुए बुक्स पढ़ रहे हो यू कैन सेल, तो जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपके पास कई सारे लाइंस और कई सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो बेसिकली आप रिलेट कर पा रहे हो अपने पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, कि हाँ ऐसे अगर वो चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें हो सकती है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अंदर से आएगा, गजब का मोटिवेशन आएगा, फुल ऑफ एनर्जी वाला मोटिवेशन आएगा। और जब इस टाइप की एनर्जी आप लेते हो, गेन कर रहे हो बुक से, तो सेम चीज़ आप अपने कलीग्स के साथ कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो आपके जूनियर कलीग्स हो, सीनियर कलीग्स हो। तो कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो कि बुक से पढ़ी हुई हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली जब आपको दिखता है होते हुए तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तभी तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द थ्योरेटिकल एजुकेशन। तो सेम चीज़ जब आप बेसिकली क्लास 1 से लेके मास्टर्स तक कर रहे हो तब आपने बहुत कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई किया, लेकिन अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हो तो आप कई बार अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए या फिर आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ऐसे कई सारे अनेक किताबें हैं जो आपको मिलती रहती हैं, जो आप पढ़ाई कर सकते हो। उनमें से कुछ बुक्स के नाम तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो सारे लिस्ट हैं जिसके मदद से बेसिकली आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, चीज़ों को आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से गेन कर सकते हो, समझ सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग जो हम फॉलो कर सकते हैं। इवन आई एम डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट 7 डेज कि दिन भर का काम वाम खत्म हो गया तो मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं जो मैंने एक लाइब्रेरी में, यानी कि खुद का एक लाइब्रेरी बना रखा है जहाँ पे हर टाइप की बुक्स वगैरह मुझे ऑलमोस्ट मिल जाती है। अब इस लाइब्रेरी से मैंने 2-3 बुक निकाले, अपने बेड पे मैंने रखा हुआ है, और रात को जब आप सोने जा रहे हो सोने से ठीक आधा घंटा पहले उस बुक्स का 4 पेज 5 पेज डेली पढ़ाई करो। नथिंग, अगर इतना ही आप डेली पढ़ाई करो तो उसको आप रिलेट कर पाते हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जिस दिन डे 1 था उस दिन मैंने सोचा कि 10 पेज पढ़ाई करूँगा, बट लिटरली डेट वॉज नॉट पॉसिबल। 1 पेज पढ़ाई करते करते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैंने भी 1 पेज ही पढ़ाई किया, तीसरे दिन 2 पेज, चौथे दिन 2 पेज, इस तरीके से करते करते तो लास्ट 7 डेज से बुक्स पढ़ने से काफ़ी सारा फायदा हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा हद तक मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को सीखने समझने का तरीका बदल रहा है और सोचने का तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बदल रहा है। और एक अच्छी हैबिट भी बन रही है कि बचपन के टाइम पे जो लगातार 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते थे ना, वो वाली फिर से हैबिट आ रही है कि अब यहाँ पे हम 1 घंटे तक तो नहीं, आधा घंटा आराम से पढ़ लेते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि बुक्स पढ़ने के कई सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहते हो जो मुझे पढ़ना चाहिए या फिर किसी और को पढ़ना चाहिए या लिस्ट में नहीं था, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस बुक शुड बी रीड बाय एवरीवन। क्योंकि
मौका तो सबको मिलना चाहिए ना अलग अलग बुक्स के बारे में जानने के लिए और उनको इन्हांस करने के लिए। सो एज ऑफ नाउ गाइस साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड चलते हैं नदी की तरफ। आधा से 1 घंटा बैठ करके सुकून की लाइफ जीते हैं और सोचते हैं और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो सके, बिकॉज खाली समय आपको मिलना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप कुछ और भी चीज़ों को सोच सको, समझ सको, बिकॉज खाली समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि खाली समय शैतान का होता है, तो आपको खाली समय में गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, आप अपने लाइफ में और आगे कैसे बढ़ सकते हो इस बारे में सोचना है। तो चलो चलते हैं और सोचते हैं। बट अगर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते, वहाँ पे कई सारे कोट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे जो इन दिनों मैं डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ बेसिकली। थैंक यू सो मच गाइस।